अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारे मेल लीड मिस्टर सैन को देखते हैं, जो हमारे फीमेल लीड मैनमैन को पकड़ के लाता है और उसकी मुंडी पकड़ के उसको किस करने लगा था। मैनमैन उसको खुद से दूर हटाती है, बट वो उसको घुमाकर ग्लास पे लगा देता है। देन उसके हाथ पकड़ के कहता है, अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता चला कि हम दोनों साथ में सोए हैं। वो कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो। मिस्टर सैन कहता है, ठीक है मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ फिर उसे एक हाथ से उठा के ले जाता है और बेड पे पटक देता है। देन वो अपने कपड़े निकालकर शर्टलेस हो जाता है और उसको टच करने लगा था। उस रात का हिसाब भी तो करना है। मैनमैन कहती है, प्लीज ऐसा मत करो, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है मिस्टर सैन और वो तुम्हारा ब्रदर है। बट मिस्टर सैन अपने एक हाथ से उसको दोनों हाथ पकड़ के ऊपर कर देता है और कहता है, गुड गर्ल बनो और उससे ब्रेकअप कर लेना। देन वो उसको जोर से किस करने लग जाता है। मैनमैन सोचती है, अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसा होना था तो मैं इस माफिया गैंगस्टर से कभी पंगा नहीं लेती। फिर हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं। मैनमैन एक बार में वेट्रेस बन के आती है और उसने अपने आई कार्ड पे कैमरा लगा रखा था। वहीं पे अंदर हमारा मेल लीड मिस्टर सैन बैठा था। जैसे वो मुंह में सिगरेट डालता है, लिंक लाइटर ऑन करके उसके सिगरेट पे लगाने लगी थी, तभी वहां पर मैनमैन आ जाती और सोचती है, ये सैन फैमिली का थर्ड यंग मास्टर है। हमेशा लड़कियां इसके आसपास भटकती रहती हैं। ये बहुत ज्यादा फेमस है, बट ये कभी कभी अपना फेस रिवेल करता है। तो अगर मैंने इसकी ऐसी वीडियो बना ली तो उसके बदले में 4 लाख मिलना तो बहुत आसान होगा। और जाने लगी थी तो मिस्टर सैन कहता है, रुको मुझे वाइन सर्व करो। जैसे मैनमैन वाइन देने लगी थी, एक्सीडेंटली उसके ऊपर गिर जाती है और वाइन उसके कपड़ों पे गिर गई थी। मिस्टर सैन कहते, तुम्हें पता भी है तुम कहाँ टच कर रही हो। तो वो एकदम से दूर होकर माफी मांगने लग जाती है। मिस्टर सैन कहते, एक तो सॉरी बोल रही हो और ऊपर से ऐसी इंपॉर्टेंट जगह पे टच कर रही हो, लगता है स्पेशल ट्रेनिंग ली है तुमने। वो कहती, सच में एक्सीडेंट था, गलती से हो गया। मिस्टर सैन के बंदे चिल्लाकर पड़ते हैं, तुम्हें पता भी है कौन है, यहाँ के मैनेजर को बुलाओ। तो कहती है, क्यों ना मैं तुम्हारे कपड़े साफ करके दे दूं। बट वो उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है, और तुमने मुझे जो टच किया उसका क्या। तो कहती है, फिर तुम भी मुझे वापस टच कर लो। तो वो अपनी सिगरेट फेंक के कहता है, ठीक है मेरे पीछे आओ। वो उसको अंदर रूम में लाती है, तुम जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े लेके आती हूँ। बट मिस्टर सैन उसको रोककर उसकी गर्दन पकड़ लेता है, तुम्हें किसने यहाँ पे आने को कहा। और वो उसके आई कार्ड में कैमरा देख लेता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, बताओ तुम्हें किसने भेजा। तो कहती है, मैं खुद अपनी मर्जी से आई थी, मुझे कई सालों से तुम पे क्रश था, तो सोचा तुम्हारी फोटो ले लूं। वो कहता, अपना मन भरने के लिए फोटो चाहिए थी मेरी, तुम तो इतनी खास भी नहीं दिखती हो, पर लाइट बंद होने के बाद इसका फायदा हो सकता है। वो कहती, तुम्हारा मतलब क्या है। तो मिस्टर सैन अपनी शर्ट खोलने लग जाता है। तुम्हें क्या लगता है वो भागने लगी थी, तो उसे पकड़ के टेबल पर बैठा देता है। वो कहती, मुझे नहीं करना, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तो कहता, कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग, हमें प्यार में पड़ने की जरूरत ही नहीं है सबके लिए। वो कहती, तुम मुझे फोर्स कर रहे हो। बट वो उसकी मुंडी पकड़ के क्लोज कर लेता है, क्यों तुम्हारा मुझ पे क्रश है ना, क्या तुम्हें ये खेल खेलने में मजा नहीं आएगा। मैनमैन कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है, मुझे तो डॉक्टर नर्स टीचर स्टूडेंट वाले गेम भी खेलना पसंद है। मिस्टर सैन कहता, तो क्या मैं तुम्हारे लिए वो वाली यूनिफॉर्म्स भी मंगवाऊं। वो कहती, हाँ किसी को लेने भेज दो, तुम्हारी इतनी अच्छी बॉडी है, लगता है बहुत टाइम चलेगा। वो उसका हाथ पकड़ कहता है, ट्राई करने पर पता चल जाएगा। उसे किस करने वाला था तो मैनमैन कहती है, जरा वेट करो, मैं अभी वॉशरूम में शावर लेके आती हूँ। और जैसे जाने लगी थी तो कहता, रुको अपनी गर्दन अच्छे से वॉश कर लेना। बट मैनमैन जाकर वॉशरूम को अंदर से लॉक कर लेती है। मिस्टर सैन अपनी सिगरेट निकाल के फोन करता है, उस गुंडे को पकड़ो। मैनमैन बहुत टाइम से बाहर नहीं आई थी, तो वो लात मार के गेट तोड़ देता है। तब उसे पता चलता है कि मैनमैन तो वहां से भाग गई, तो वो हंस के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मैनमैन को देखते हैं, जिसने अपनी इयररिंग में भी कैमरा लगा रखा था, और कहती है, आखिर मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। उसके पास बहुत सारे फोन थे जिसपे सबके मैसेज आ रहे होते हैं कि हम तुम्हें इस वीडियो के इतने पैसे देंगे। बट मैनमैन बार बार पैसे बढ़ाने को बोल रही थी सबको। मिस्टर सैन का असिस्टेंट मिस्टर सैन को बता रहा था कि उसकी और लिंक की ऑनलाइन वीडियो वायरल कर दी है किसी ने, जिसमें लिखा था कि मिस्टर सैन से कुछ भी नहीं होता। मिस्टर सैन के इशारा करने पे उसके बॉडीगार्ड्स एक बोरी लेके आते हैं, जिसमें एक बंदे को बांध के लाए थे। और वो कहता है, मिस्टर सैन मुझे भी नहीं पता वो कौन थी, वरना हम तुम्हारे बारे में ऐसी झूठी कहानी बनाने की हिम्मत भी नहीं करते। मिस्टर सैन कहता, तुम्हें नहीं पता कि वो कौन थी, आप बोला नहीं इशारा तो तुम अब कभी नहीं बोल पाओगे। और उसके इशारा करने पे हथियार दिखते हैं, तो वो डरने लग जाता है कि उसकी वो जीप काट देंगे। तो डर के मेरा बता देता है। मिस्टर सैन कहता है, तो उस लड़की को पैसे चाहिए थे, अब तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, अगर नहीं कर पाए तो तुम्हारा टिकट काट दूंगा। मैनमैन को अपनी गॉड मदर की बीमारी के लिए पैसों की जरूरत थी। वो अपने डैड को कॉल करती है, बट वो कहते हैं, अपनी मॉम को कॉल करो, मुझे परेशान मत करो। तभी उसे उसके पुराने क्लाइंट से फिर से एक ऑफर आया था, जिसको वो एक्सेप्ट कर लेती है। और इसी काम के लिए वो अपनी आंटी की बेटी जियान के साथ पार्टी में आती है। जियान कहती, भूलना मत मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ। मैनमैन कहती है, हाँ मुझे तुम्हारे सामने कोई देखेगा भी नहीं। और फिर वो जानबूझ के वेट्रेस से अपने कपड़ों पर ड्रिंक गिरा लेती है।
देन वो खुद भी दूसरे कपड़े पहन कर आ गई थी और उसने अपने गले में जो नेकलेस पहन रखा था उसमें रिकॉर्डर लगा हुआ था और वो पार्टी की रिकॉर्डिंग कर कर उसी क्लाइंट को देने के लिए चाहती है जिसके बदले में पैसे ले रही थी। तो क्या इतने कम, इसके बदले में तो मिलियंस मिलने चाहिए। वो कहता है अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो हमारे बॉस से बात कर लो। वो इस व्हाइट वाली कार में नहीं, ब्लैक वाली कार में है। मैनमैन जैसे ब्लैक वाली कार के पास जाती है उसे चारों तरफ से बॉडीगार्ड्स आकर घेर लेते हैं। तो वो डर जाती, कौन हो तुम लोग और मेरे पास मत आना। देन उस ब्लैक कार की विंडो खुलती है और उसमें बैठा होता हमारा मेल लीड मिस्टर सैन, जो कहता है ओल्ड फ्रेंड, हम फिर से मिल गए। मैनमैन अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देती है कि कोइंसिडेंस है, तुम यहाँ पर कैसे। मिस्टर सैन कहता है कोइंसिडेंस, मैं तो यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा था और अब तुम इस पार्टी में कर रही थी, कहीं तुम्हें इस पार्टी वाले बंदे से प्यार तो नहीं हो गया था। कहती नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हारी फैन हूँ, मेरा तुम्हारे लव एकदम ट्रू है। वो कहता अच्छा, तुम्हें मैं याद भी हूँ, तो फिर इस ट्रू लव के लिए तुम अपनी बॉडी क्यों नहीं दे देती हो। एक पार्टी में से एक पूरी बंदी गायब हो गई, ये तो न्यूज की हेडलाइंस बन जाएंगी। वो कहती है मेरे बंदे यहाँ पर हैं, अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया ना वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और भागने लगी थी बट बॉडीगार्ड्स उसको रोक देते हैं और कार में धक्का मार देते हैं। तो वो कहती मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, मुझे मजबूरी में तुम्हारी वो न्यूज फैलानी पड़ी, प्लीज मुझ पे तरस खाओ। और नाटक करने लग जाती है, मेरी फैमिली है, मेरे छोटे छोटे 5 बच्चे हैं और छोटा वाला तो घर पे रो रहा होगा, मुझे उसको जाके मिल्क पिलाना है। मिस्टर सैन कहता है क्यों ना मैं तुम्हें अवार्ड दूं, तुम इतनी से तो फटाइल हो कि 5 बच्चों को जन्म दे दिया। वो कहते मुझे मौका दो, मैं अपने पापों की भरपाई करूंगी। वो उसकी तरफ देखता है तो अपनी चेस्ट को कवर कर लेती है, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझसे फिजिकल कांटेक्ट करने पे तुमको भी बीमारी लग जाएगी। मिस्टर सैन कहते तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, अपना मुंह धोकर आओ, खुद धोगी या इनसे धुलवाऊं। मिस्टर सैन सोफे पे बैठा था, उसके बॉडीगार्ड्स पीछे खड़े थे। मैनमैन अपना मुंह धोकर आती है तो कहता है तुम तो अच्छी खासी ब्यूटीफुल हो, फिर तुम ऐसे काम क्यों करती हो। वो कहते हैं मुझे मेरी लाइफ ने ऐसा बना दिया, ये ना मेरा क्रेडिट कार्ड, उन लोगों ने मुझे जितने पैसे दिए थे तुम्हारी न्यूज फैलाने के लिए मैं तुम्हें वापस कर रही हूँ। अब तो मैंने तुम्हें वापस कर दिया ना पैसे, अब तो मैं जा सकती हूँ। और जाने लगी थी तो कहता है कहीं तुम रास्ते में भटक ना जाओ, मैं तुम्हारे लिए सवारी भेज देता हूँ। और पुलिस को कॉल करने लगा था, जैसे तुम्हारी हालत है लगता है कुछ दिन तुम जेल में रहोगी। बट वो जल्दी आकर उसका फोन पकड़कर उसको रोक देती है कि अंकल ऐसा मत करो। वो उसे कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता और कहता है अच्छा होगा तुम मुझे अपना डैड बोलोगी। तो कहती है यकीन नहीं हो रहा, तुम सच में मेरे दूर के अंकल हुए। मिस्टर सैन कहता है अगर मुझे पहले पता होता तुम मेरी दूर की रिलेटिव हो तो फोटो छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता। और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। मैनमैन कहती है मैं तो छोटी बच्ची हूँ ना, मुझको माफ कर दो, जाने दो ना इस बात को। मिस्टर सैन कहता है अब जब हम फैमिली हैं हमें किसी बात की शर्म थोड़ी ना करनी चाहिए, तुम्हें भी पैसे चाहिए ना, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। फिर जैसा कि मिस्टर सैन ने बोला था मैनमैन जा रही थी और जानबूझकर एक आदमी के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है। उसके साथ वाला लड़का डांटने लगा था मैनमैन को, बट वो कहता कोई बात नहीं और अपने कपड़े चेंज करने के लिए रूम में चला जाता है। मैनमैन मिस्टर सैन को मैसेज कर देती है काम हो गया। पर तभी मुड़ते हुए एक लड़की उसे टकरा जाती है और कहती है सॉरी मेरी वजह से तुम्हारे कपड़े खराब हो गए। मैनमैन कहती कोई बात नहीं, तुम मुझे दूसरे दिला देना। तानी कहती ठीक है, तुम्हें कौन से पसंद है। मैनमैन कहती मैं तो मजाक कर रही थी। लिंग आकर मैनमैन को डांटने लग जाती है, तुम अपनी यहाँ पे घटिया ट्रिक्स मत अपनाओ। मैनमैन कहती है तुम क्या अपनी बात कर रही हो, मैंने तुमसे सीखा है। तानी कहती इसकी गलती नहीं है, मुझसे इसकी गलती से कपड़े खराब हुए थे। और फिर पता चलता है कि तानी मिस्टर सैन की लिटिल सिस्टर होती है। तभी मिस्टर सैन वहाँ पर आता है। मैनमैन देखती है जिसकी वो न्यूज फैलाने वाली थी वो मिस्टर सैन का फ्रेंड है, तो सोचती पहले पता होता तब मैं बिल्कुल नहीं आती। देन मैनमैन को 50,000 ट्रांसफर होते अकाउंट में। वो फोन करके पूछती है तुम क्या मिस्टर सैन के लिए काम करते हो। वो कहता हाँ मैं उनका असिस्टेंट हूँ। तो कहती है मुझे उससे मिलना है। फिर नेक्स्ट सीन में वो बैठी होती है, मिस्टर सैन वहाँ पर आता है, सॉरी तुम्हें वेट कराने के लिए। तो कहती है बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ 18 मिनट 7.5 सेकंड्स हुए हैं। वो कहता तुमने अपने हेड में टाइमर लगा रखा है। देन मैनमैन उससे पूछती है तुमने मुझसे चैन के कपड़े खराब क्यों करवाए। वो पूछता है क्यों, तुम्हें क्यों चिंता हो रही है, तुम्हें लग रहा है कि तुम इस काम में फंस जाओगी, पर तुम तो इस काम में काफी माहिर हो, पहले भी तुमने कई लोगों को पोपट बनाया होगा। मैनमैन कहती नहीं तो मेरा तो फर्स्ट टाइम है। वो कहता हाँ फर्स्ट टाइम है जब तुम पकड़ी गई, और फर्स्ट टाइम ही तुमने मुझे अपना लव कन्फेस किया था। और उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। तुमने अब तक कितनी वीडियोस शूट की हैं। तो कहती है बहुत सारी। उसकी मुट्ठी पकड़ कहता है तुमने जितनी कुछ भी शूट किया सब कुछ मुझे चाहिए। तो कहती है ओके डील। मिस्टर सैन उसे नया टास्क देता है कि इस चीज को इसके असली बॉस को वापस कर दो, बदले में 1 लाख मिलेंगे। वो कहते तुम बिजनेस करने में कुछ ज्यादा ही माहिर हो, मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर दिया नहीं और मुझे अगला मिशन देने लग गए। वो कहता तुम काफी स्मार्ट हो, मेरे साथ बिजनेस करोगी तो प्रॉफिट लॉस का भी देखो, जितना ज्यादा रिस्क होगा उसमें प्रॉफिट भी तो उतना ज्यादा होगा। मैनमैन कहती है मैं तो छोटी मोटी प्लेयर हूँ, कहीं मैं तुम्हें डिसअपॉइंट न कर दूँ। उसके क्लोज कहता है लोगों को हायर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें बस अपना बेस्ट देना है। वो पूछती क्या मैं मना कर सकती हूँ। तो कहता क्या तुम करोगी।
वो कहती है ये पेन तो उस चैन का है, उसको वापस करना है। इसका मतलब उसने जब अपने कपड़े चेंज किए थे तुमने उसका पेन ले लिया था और अब मुझे वापस करने को बोल रहे हो। वो कहता है तुम इतनी स्मार्ट हो, लगता है सब समझ गई। तो कहती है मुझे इतना स्मार्ट भी नहीं बनना, मुझे कुछ साल जीना है। फिर जब मैनमैन घर आती है तो उसकी डैड और आंटी उसकी चैन फैमिली में शादी कराने को बोल रहे थे। तो मैनमैन कहती है मैं तो अभी काफी यंग हूँ और आप लोग मेरी शादी करा के मुझे आग में धकेलना चाहते हो। आंटी कहती है कौन से लड़के जवानी में लड़कियों को चीट नहीं करते, तुम्हारे डैड ने भी तो जवानी में बहुत मजे किए थे, तभी तो तुम इस दुनिया में हो। तो मैनमैन को गुस्सा आ रहा था और फोन कर कहती है तुमने अभी तक आंटी के बारे में स्कैंडल रिलीज क्यों नहीं किया। बट तभी मिस्टर सैन का असिस्टेंट उसे उसके पास ले जाता है। वो कहता है पिछली बार की कॉफी तुम्हें पसंद नहीं आई थी तो ये वाली ट्राई करो, मैंने खुद बनाई है। फिर वो उसको फोटोज दिखाता है, बताओ किसने स्कैंडल फैलाया है, मेरी फैमिली को हर्ट किया, मैं उसको कैसे रिपे करवाऊं। मैंने तुम्हें पैसे दिए बिजनेस करने के लिए पर तुमने मुझसे छुपाया, क्या तुम ऐसे काम करती हो। देन उस फोटो को जला देता है और कहता है वो जबरदस्ती तुम्हारी शादी कराने को बोल रही थी, तुमने अच्छा डील किया, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर उन्होंने कुछ किया तो। वो कहती है क्यों, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। मिस्टर सैन कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ पर बदले में तुम मुझे क्या दोगी। वो कहती है ना तो मेरे पास तुम्हारे जितना पैसा है ना तुम्हारी जितनी पावर है। और उसके क्लोज वो कहती है तो क्या तुम्हें मैं चाहिए। देन उसकी एडम से एप्पल पे किस कर देती है। मिस्टर सैन कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे साथ डील करना चाहती हो। तो वो उसकी गोद में बैठ के आती है, तुम भी तो यही चाहते हो ना। तो वो उसको कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता है, तुम्हारे लेवल पे तुम मुझे पटा नहीं सकती। वो पूछती है फिर तुम्हें क्या चाहिए। तो उसका हाथ उसकी शर्ट के नीचे तक जाने लगा था, तुम्हें पता है। बट वो एकदम से दूर हो जाती है, बहुत हुआ तुम्हारा। मिस्टर सैन कहता अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। वो कहते सॉरी वो फोटोज मैंने खींची, मेरी गलती है, पर तुमने जला तो दी है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे तुम्हारी फैमिली को धमकी दे सकूं। मिस्टर सैन उसे पकड़ लेता और कहता है ये जगह सही से कंफर्टेबल नहीं है, क्यों ना दूसरी जगह ट्राई करें। बट वो एकदम से उससे दूर हो जाती है, सॉरी मैं तो बस तुम्हें टेस्ट कर रही थी। बट मिस्टर सैन उठ के उसके क्लोज आने लगता है, भूलो मत पहले तुमने मुझे पटाना स्टार्ट किया था, अब तुम अपने कदम पीछे नहीं कर सकती। तुम्हें पहले सोच लेना चाहिए था कि दिमाग बॉडी से ज्यादा यूजफुल होता है। फिर वो अपने असिस्टेंट को मैनमैन को घर छोड़ने को बोल देता है। मैनमैन घर पे बैठे ड्रिंक कर रही थी और कहती है मैं अपनी मॉम को कहती हूँ कि वो मिस्टर्स क्यों बनी और आज मैंने सेम उनकी तरह ट्रिक यूज करी, तो उनमें और मुझ में फर्क ही क्या रह जाएगा। मैनमैन की आंटी मैनमैन को चैन के साथ डेट पे जाने को कहती है बट वो मना करके जाने लगी थी। तो चैन उसके पीछे आता और कहता है हम ट्राई तो कर सकते हैं, क्यों ना हम पहले फ्रेंड्स बन जाएं। अगर तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं आया तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। इसलिए मैनमैन मान जाती है और उसके साथ बार में ड्रिंक करने के लिए आती है और जाने लगी थी। बट चैन उसको रोक लेता और कहता है तुम्हें अपनी ब्यूटी को सही जगह यूज करना चाहिए। वो कहता तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी करने के लिए मान जाऊंगी। तो कहता और नहीं तो क्या, तुमसे वैसे भी कोई शादी नहीं करने वाला, तुम्हें क्या अपनी मॉम की तरह मिस्ट्रेस बनना है। तो मैनमैन उसके ऊपर ड्रिंक फेंक के मारती है और जाने लगी थी बट वो उसको पकड़ लेता है। मैनमैन को लगता है कि मिस्टर सैन ने ये सब किया है। तभी वो तानी को वहाँ पे देख लेती है। तानी अपने बॉडीगार्ड से कहती है तुम सब मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मुझे थोड़ी चैन की जिंदगी भी जी लेने दो, यहाँ पे मुझे कोई खतरा नहीं है। अगर मेरा पीछा किया ना तो अपने भाई को बोल के तुम्हें फायर करवा दूंगी। और अकेली ऊपर चली जाती है। जब वो वॉशरूम में थी तो मैनमैन उसको हेल्प के लिए एक पेपर देके भागती है। चैन मैनमैन को पकड़ के लेके जा रहा था तो तानी उसके पीछे आती है। मैनमैन हेल्प के लिए चिल्ला रही थी तो तानी फोन करने लग जाती है बट चैन उसका फोन तोड़ देता है और तानी का गला पकड़ लेता है। मैनमैन बॉटल उठा के उसके टकली पे मार देती है बट तानी वहीं पे गिर गई थी और उसके बॉडीगार्ड से आकर चैन को पकड़ लेते हैं। तानी की तबीयत खराब हो गई तो उसको हॉस्पिटल एडमिट करवाते हैं। डॉक्टर बताता है कि अब उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक है। मिस्टर सैन मैनमैन के साथ बाहर ही खड़ा था और वो मैनमैन को अपनी कार में बुलाता है। तो वो सोचती है अगर इसे पता चला कि मैंने तानी का यूज किया है तो ये तो मुझे टपका ही देगा। मिस्टर सैन के बॉडीगार्ड्स ने चैन को बांध के रख रखा था। चैन चिल्ला रहा होता है पता भी है मैं कौन हूँ, कौन मेरा बाप है। मैनमैन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर सैन गुस्से से उसके बाल पकड़ लेता है, तेरी हिम्मत कैसे मेरी सिस्टर को हाथ लगाने की। चैन कहता है पहले वही मेरे बीच में आई थी। तो मिस्टर सैन अपनी सिगरेट से उसका गला चला देता है और फिर अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है। तो वो हथौड़े लेकर उसके दोनों हाथों पर मारने लगे थे क्योंकि चैन ने तानी का इन्हीं हाथों से गला पकड़ा था। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर सैन कितना ज्यादा रूथलेस है, उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। पर मैनमैन की तो ये सब देख के हालत ही खराब हो रही होती है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा डेंजरस है। वो चैन को ऑलमोस्ट अधमरा कर देता है और उसके बॉडीगार्ड्स चैन को खींच के ले जाते हैं। मिस्टर सैन कहता तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। वो कहती नहीं। वो कहता है अभी तो मैंने ये भी नहीं पूछा कि हुआ क्या था। तो बताती है कि चैन मुझे बार में टली करा के मेरा फायदा उठाने वाला था तो तानी ने आके मुझे बचाया, सॉरी मेरी वजह से तानी प्रॉब्लम में फंसी। वो उसकी मुट्ठी पकड़ कहता है तुम्हें इतना पछतावा क्यों हो रहा है, तुम्हें क्या लगता मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम ही तानी को बीच में लाई हो ताकि चैन से छुटकारा पा सको। तुम्हें हमेशा लगता तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, पर अगर तुम दोबारा तानी को इस सब के बीच में लाई तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। मैनमैन कहती है तानी वाला सिर्फ एक एक्सीडेंट था, अगर ऐसा गलती से दोबारा हो गया तो मैं खुद को ही माफ नहीं कर पाऊंगी। मिस्टर सैन का तुम हमेशा रायता फैला देती हो और मुझे समेटना पड़ता है और उसका गला पकड़ लेता है। अगर दोबारा ऐसे ट्रिक्स की ना
फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। जब मैनमैन खुद को छुड़ा रही थी तभी मिस्टर सैन की नजर उसके हाथ पे लगी चोट पे पड़ती है तो वो उसको छोड़ देता है। फिर जब वो कार से उतर के जाने लगी थी तो उसका असिस्टेंट उसको फर्स्ट एड बॉक्स दे देता है तो मैनमैन अपनी चोट पे मेडिसिन लगाती है। इधर तानी चिल्ला रही थी कि मुझे उबला हुआ खाना नहीं खाना, मैं ऑलरेडी ठीक हो गई हूँ। तभी मैनमैन उसके लिए फ्लावर बुके लेके आती है और सोचती है सॉरी, अगर मुझे पहले पता था तुम इतनी बीमार रहती हो तो कभी तुम्हें इस सब में ना खींचती। तानी थोड़ा नेगेटिव हो रही थी कि मैं तो हमेशा बीमारी रहती हूँ। मैनमैन कहती है ऐसा नहीं है, तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, उस दिन तुमने मुझे बचाया था। तो तानी कहती है अगर मेरी बॉडी भी स्ट्रांग होती ना फिर देखना मैं उसको कैसे धोती, मुझे बॉडी गार्ड्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो मैनमैन हंस पड़ती है और पूछती है तुम्हें ये खाना पसंद नहीं है। तानी कहती है मेरा भाई मुझे उबला हुआ खाना खिलवा रहा है, बल्कि मुझे तो मीठा बहुत पसंद है, मैं कैसे कंट्रोल करूं। फिर नेक्स्ट दिन वो बैठी बिस्किट खा रही थी। जैसे मिस्टर सैन आता है वो जल्दी से छुपा लेती है तो वो कहता है तुम फ्राइड खाना नहीं खा सकती हो। तो कहती है ये फ्राइड नहीं है, ये तो बस स्वीट बिस्किट है, मैनमैन ने मेरे लिए बनाए हैं। तो मिस्टर सैन वो उठाकर खाने लग जाता है। ये तो सच में टेस्टी है और लेने लगा था, बट तानी उसको मार देती है और नहीं दूंगी मैं, ये सारे मेरे हैं, मैनमैन ने मेरे लिए बनाए हैं, नेक्स्ट इवेंट में मैं उसको भी इनवाइट करूंगी। मैनमैन की मॉम मैनमैन से कहती है तभी तुम्हारी आंटी चैन से शादी करवाना चाहती थी क्योंकि वो कैरेक्टरलेस है। कि कोई लड़का है जिसे तुम पसंद करती हो। मैनमैन अपने स्कूल टाइम का सीन याद करती है जब उसने एक स्कूल बॉय की ईयरबड चेंज कर दी थी। वो लड़का जैसे उसके वाली ईयरबड लगाता है उसमें मैनमैन की ऑडिशन लगती है जिसमें उसने उसको कन्फेस किया था, बट फिर उसको पता चलता है कि उस लड़के की तो ऑलरेडी कोई और गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो अपनी ईयरबड लेके वहाँ से भाग गई थी। और मॉम से कहती है नहीं कोई भी नहीं है, लड़कियों के लिए सिर्फ शादी जरूरी नहीं है, मुझे आपकी तरह लड़कों पर डिपेंड नहीं होना। मॉम कहती तुम अब तक मुझसे गुस्सा हो। तो कहती है आप सिंपल लाइफ नहीं जी सकती थी क्या, सिंपल शादी करके सिंपल लाइफ। मॉम कहते तुम्हारे डैड और मैं स्कूल में मिले थे, हम एक दूसरे को लाइक करने लगे, बट तुम्हारे डैड को फेवर लौटाने के लिए तुम्हारी आंटी फैंग से शादी करनी पड़ी। उन्होंने मुझसे बोला कि मैं कुछ साल वेट करूं, पर इतने सालों के बाद भी उनका डिवोर्स ही नहीं हुआ। मेरी एज भी काफी हो गई थी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, पर अभी हमारी लाइफ नॉर्मल ही तो है। मॉम को भी इस बात का पछतावा था तो वो उनको चुप कराती है। फिर मैनमैन और जियान पार्टी में आ रही थी तो जियान कहती है एक तो तानी ने तुम्हारी जान बचाई है, ऊपर से उसी ने तुमको ड्रेस दी, जिसको पता नहीं होगा उसको तो ये लगेगा कि तुमने उसकी जान बचाई है। इनफैक्ट वो मैनमैन से जेलस हो रही थी। एक लड़की आके उसकी ड्रेस की तारीफ करती है पर एक दूसरी लड़की आकर कहती है तुम्हें इस मैनमैन का स्टेटस नहीं पता, पक्का इसकी ड्रेस फेक होगी। मैनमैन कहती है तानी से जाकर पूछो क्या वो मुझे फेक ड्रेस देगी, तो उसकी वही बोलती बंद। फिर वहाँ पर जियान का दूर का कजन हैन आता है। जैसे वो मैनमैन से हैंडशेक करने लगा था हैन की मॉम आकर उसको रोक देती है और मैनमैन से कहती है मेरे बेटे से जरा दूर रहो। तानी आकर मैनमैन से कहती है तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, ये ड्रेस मेरे भाई ने चूज की थी, तुम मेरे भाई से नहीं मिली हो ना, चलो मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। मैनमैन मना कर रही थी वो बिजी होगा, बट तानी फिर भी उसको मिस्टर सैन से मिलवाने के लिए चाहती है कि ब्रदर मैं ऐसी लड़की की बात कर रही थी, और उसके कान में कहती है ये बहुत ज्यादा प्रेटी है ना। मैनमैन और मिस्टर सैन हैंडशेक करते हैं तो मिस्टर सैन उसके कस के हाथ पकड़ लेता है और कहता है तानी की फ्रेंड मतलब मेरी फ्रेंड, बट मिस्टर सैन के चाहते ही तानी कहती है मेरा भाई कितना अच्छा इंसान है ना, वो जेंटलमैन है, बस थोड़ा सा रूड है पर बाकी सब में अच्छा है, मुझे लगता है तुम और मेरे भाई परफेक्ट कपल बनोगे। मैनमैन कहती क्या बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी उसे मिस्टर सैन का मैसेज आता है मुझसे मिलने आओ, तो वो तानी को वॉशरूम का बोलकर मिस्टर सैन से मिलने के लिए आती है। उसे ड्रिंक ऑफर करता है, वो नहीं लेती तो कहता है अब भी गुस्सा हो, अब तुम काम नहीं करोगी। मैनमैन कहती है मैंने ऑर्डर लिया है तो कंप्लीट भी करूंगी। वो पूछती तुम्हें आइडिया आया, तो कहती है हाँ एक है, चैन मसाज के लिए जाने वाला है, क्या तुम मुझे वहाँ का टिकट दिलवा सकते हो। वो कहता है मेरा असिस्टेंट दे देगा। तो कहती है अगर मैं सबके बीच में फंस गई तो मुझे बाहर निकाल लोगे ना। उसकी टकली मार के कहता है तुम क्या सोचती रहती हो, मैं तुम्हें मर्डर करने के मिशन में नहीं भेज रहा। फिर नेक्स्ट सीन में वो वर्कर बनके मसाज रूम में जाने लगी थी। बॉडीगार्ड्स उसको रोकते हैं पहले तो, पर फिर वो उसका आई कार्ड चेक करके उसको अंदर भेज देते हैं। वहाँ पर चैन लेटा हुआ था तो वो उसके ऊपर टॉवल बिछा देती है, और जैसे मसाज करने लगी थी चैन को पता चल जाता है कौन हो तुम, पहले वाली तो नहीं लग रही। तो वो कहती है पहले वाली छुट्टी पे है। उसका आई कार्ड देखता है तब दोबारा लेट जाता है, पर थोड़े टाइम बाद चैन बेहोश हो गया था तो मैनमैन उसका पेन एक्सचेंज कर देती है। और फिर जैसे वहां से जाने लगी थी बॉडीगार्ड्स को उस पर शक होता है और उसके पीछे भागते हैं। मैनमैन भाग रही थी बट तभी उसे कोई हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है, और वो होता है मिस्टर सैन, जो उसे दीवार पे पुश करके अपने ब्लेजर से ढक देता है, और तो और उसके बाल भी खोल दिए थे। बॉडीगार्ड्स ने उसको देख लिया इसलिए उसको किस करने लग जाता है, जबकि मैनमैन तो एकदम हैरान थी। बॉडीगार्ड्स उनको कपल समझ के वहाँ चले जाते हैं। मैनमैन उसको धक्का मारती है तुम ये क्या कर रहे थे। वो कहते तुम क्या चाहते हो बॉडीगार्ड तुमको पकड़े, तो ठीक है फिर मैं उनको बुला के लाता हूँ। बट वो उसका हाथ पकड़ लेती है, तुम्हारा क्या प्लान है, मुझे सेफ जगह पे ले चलो। तो वो उसको गोद में उठा लेता है। वो छोड़ने को बोल रही थी तो कहता है सेफ जगह पे लेके जा रहा हूँ। फिर वो उसको चैन का पेन देती है, काम हो गया। वो पूछता तुमने खाना खाया। मैनमैन हाँ करती है बट उसके पेट में चूहे कूदने की आवाज आ रही थी। तो मिस्टर सैन हंस पड़ता है और उसके लिए बहुत सारे डिशेस मंगवाता है, और फिर उसे ड्रिंक सर्व करता है, कांग्रेचुलेशन कि तुमने काम पूरा किया। पर जैसे वो पीती है उसे खांसी आ जाती है तो वो हंस पड़ता है। मैनमैन पहले तो उठ के जाने लगी थी पर फिर उठ जाती है, वो गिरने वाली होती है।
तो मिस्टर सैन उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। मैनमैन तो पूरी टल्ली हो गई थी और वो उसका फेस पकड़ के उसको किस करने वाली होती है। मिस्टर सैन कहता तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, बट टल्ली मैनमैन तो हंस रही थी और उसको किस करने वाली होती है। वो मुंह फेर लेता है तो वो उसके ऊपर ही सो जाती है, इसलिए मिस्टर सैन उसे अपनी गोद में उठा लेता है और फिर उसे बेड पे लिटा देता है। उसके स्लीपर निकाल के उसको अच्छे से ब्लैंकेट से ढक दिया था। देन वहीं पे बैठ के अपनी सिगरेट चलाने लगा था। मैनमैन सो रही थी। मॉर्निंग में उसकी आइज खुलती हैं, तभी वहाँ पर घर की मेड आ जाती है। मैनमैन को सही से याद नहीं होता कि कल रात उसके और मिस्टर सैन के बीच में क्या हुआ है और सोचती तो मेरे कपड़े नहीं है, तो मेड से पूछती है मेरे कपड़े किसने चेंज किए, तो बताती है कि मैंने चेंज किए हैं। उस टाइम आप टल्ली थी और सो रही थी और उसके कपड़े उसको साफ करके दे देती है। मैनमैन पूछती है मिस्टर सैन कहाँ पे है, तो बताती है कि वो कल रात ही चले गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। इधर मिस्टर सैन लिंग को कहता है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। लिंग कहती है तुमने मुझे ड्रामा में फीमेल लीड का रोल दिया, उसके लिए मैं तुम्हारी थैंकफुल हूँ। मिस्टर सैन कहता है तुम्हारी एक्टिंग अच्छी है इसलिए रोल दिया। लिंग उसके क्लोज होकर किस करने वाली थी बट वो दूर कर देता है, तमीज से पेश आओ। तो लिंग कहती है तुमने मेरी इतनी हेल्प की, मुझ पे इतना खर्चा किया, क्या तुम्हें मुझसे कुछ वापस नहीं लेना? अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ फील ही नहीं होता तो तुमने मुझे पहले रिस्पॉन्ड क्यों किया था। मिस्टर सैन कहता तुमने बस मेरी सिगरेट चलाई, उसको रिस्पॉन्ड करना नहीं कहते। तुम्हारी एक्टिंग अच्छी थी इसलिए मैंने तुमको चांस दिया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वो रोने लगी थी तो उसको टिश्यू देता है, हमने शुरू से डील की थी, अब तुम रूल्स नहीं तोड़ सकती। लिंग कहती मुझे पता है तुम मुझे अपने फैमिली के मैरिज प्रेशर से बचने के लिए शील्ड की तरह यूज कर रहे थे। मिस्टर सैन का तुम एक्टर हो इसलिए मैंने तुमको रखा था, अगर कुछ चाहिए होगा तो मेरे असिस्टेंट से मांग लेना। और उठ के जाने लगा था। वो उसका हाथ पकड़ती है बट वो छुड़ा के चला जाता है। तो लिंग उससे चिल्ला रही थी तुमको तब पता चलेगा जिसे तुम लाइक करोगे वो तुमको भाव भी नहीं देगी। फिर मिस्टर सैन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ जा रहा था जो बोल रहे थे कि बॉस एयरपोर्ट पे आपका प्लेन रेडी है, पर मिस मैनमैन आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। मैनमैन उसके असिस्टेंट से कहती है वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। असिस्टेंट कहता है बॉस ने बोला है कि तुम बस शांत रहो, उसके साथ कोई गेम मत खेलो। वो कहती है वैसे तो वो बिजी है पर मुझे धमकी देने के लिए उसके पास टाइम है। और फिर उसके ऑनलाइन पोस्ट देखती है, अच्छा उसके पास इतना टाइम है कि वो दूसरी लड़की के साथ शॉपिंग पे गया है। और फिर उसके साथ किस वाले सीन को याद करती है तो कहती है ये मुझे क्या हो गया है, मैं होश में आऊँ, ये सब नहीं होने वाला। देन वो अपनी बचपन की फ्रेंड की ग्रेव पे आती है फ्लावर बुके रखने और बताती है कि गॉडमदर की सर्जरी सक्सेसफुल हुई, वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगी। अपने साथ कैंडीज भी लेके आई थी, आधी अपनी फ्रेंड की ग्रेव पे रख देती है और आधी खुद ले लेती है। फिर जब वो अपना अम्ब्रेला लेके जा रही थी तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और बताता है कि मैंने पिछली पार्टी में तुमको देखा था, तुम मिस्टर सैन के रिलेटिव हो, मतलब मेरी भी हो, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं होगा, चलो मैं तुम्हें ड्राइव कर देता हूँ। और फिर जब वो उसकी कार में बैठती है तो वो इनडायरेक्टली उससे प्यार वाली बातें करने लग जाता है कि मुझे पहले तो फर्स्ट साइड लव पे भरोसा नहीं था पर तुम्हें देखने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा होने लग गया। मैनमैन कहती है तुम्हारा मतलब तुम मुझे लाइक करते हो। वो कहता है क्यों, मुझे लाइन में नंबर नहीं मिल सकता। मैनमैन कहती है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, अगर शादी नहीं करनी तो रिलेशनशिप स्टार्ट करने का भी कोई फायदा नहीं है। वो कहता है ये सब पुरानी सोच है और वैसे भी मिस्टर सैन को हमारे रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैनमैन कहती है इसका मतलब उसने हाँ कर दी और सोचती है मुझे लगा था हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो मेरी रिस्पेक्ट करता होगा, पर उसने अपने फ्रेंड्स को मेरे साथ ऐसे बिहेव करने दिया और वो थोड़ा हर्ट होती है। फिर मैनमैन के डैड मैनमैन को मिस्टर सैन की ग्रैंडमा से मिलवाने के लेके आते हैं जो कहती है तानी ने बताया कि तुम बहुत काइंड और अच्छी हो, मैं तुम अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ समझ रही थी। आंटी फैंग चिढ़ रही होती है कि ग्रैंडमा मैनमैन की तारीफ कर रही हैं। तानी कहती है ग्रैंडमा इसलिए ऐसा बोल रही हैं क्योंकि हमारी टैन फैमिली में बहुत सारे हैंडसम बॉयज हैं। मिस्टर सैन आकर कहता है हैंडसम बॉयज, कहीं मेरी बात तो नहीं हो रही। ग्रैंडमा से डांटने लग जाती हैं तुम पता नहीं कहाँ चले जाते हो, मुझसे कितने टाइम बाद मिलने आए। तानी कहती है ग्रैंडमा जल्दी से ब्रदर की शादी करा दो, फिर जब भी ये भागा करेगा सिस्टर इन लॉ इसको पकड़ के ले आया करेगी। बट वो उसको घूरता है तो तानी अपना मुंह बंद कर लेती है। ग्रैंडमा कहती है तुम्हारी अब शादी की उम्र हो गई है, जब तक मैं ठीक हूँ तब तक जल्दी शादी करके मुझे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस दे दो। मिस्टर सैन कहता आपको बच्चे चाहिए, वो तो मैं कल को उठा लाऊंगा बहुत सारे। तो ग्रैंडमा उससे गुस्सा हो जाती है, तुम्हें अभी मजाक सोच रहा है। मैनमैन सोचती है बच्चे, ये डेविल तो कभी मजाक नहीं करता, कहीं सीरियस तो नहीं है, कहीं सच में इसके बाहर लेजिटिमेट बच्चे तो नहीं है। मुझे तो लगता है इसने फुटबॉल टीम बना रखी होगी। हैन मैनमैन को स्वीट खिलाने के लेके आता है। देन वो उसको एक नेकलेस गिफ्ट करने लगा था कि मुझे गलत मत समझना, ये बहुत सुंदर था इसलिए मैंने तुम्हारे ले लिया, तुम इसे रख लो। मैनमैन सोचती है ये हैन तो काफी ज्यादा इनोसेंट है, मुझे इसको बाकियों की तरह नहीं समझना चाहिए, और कहती है बहुत कीमती है मैं नहीं ले सकती। हैन पूछता क्यों, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? तो कहती है वो बात नहीं है, तुम्हारी मॉम को मैं पसंद नहीं हूँ, अगर उन्हें पता चला कि हम सीक्रेटली मिल रहे हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुम्हें बस ये बात क्लियर करने आई हूँ कि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। वो उठ के जाने लगी थी तो कहता है इसलिए तुम मुझे अवॉइड कर रही हो, रियल में तुम मुझसे नफरत नहीं करती है ना? वो कहती है हाँ नहीं करती, पर तुम्हें अपने लिए कोई और लड़की ढूंढनी चाहिए। हैन कहता मैं विश्वास दिलाता हूँ अब से मैं अपनी मॉम को तुम्हें बुली नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ, तुम्हें भरोसा हो या ना हो मैं तुम्हें प्रूव कर सकता हूँ। और किस करने के लिए उसको क्लोज होता है, बट मैनमैन उसको किस करने के बजाय हक कर लेती है।
और सोचती है मैंने अपनी मॉम को झूठ बोला था कि मैंने पहले किसी को लाइक नहीं किया, मैं जुयन को पसंद करती थी, बट फिर मैंने हार मान ली। हैन वहाँ चला जाता है। इनफैक्ट मैनमैन ने वहाँ पर जुयन को बैठे हुए देख लिया था। जुयन उसके पास उठ के आता है तो कहती है क्या तुम मेरे और हैन के बारे में सीक्रेट रख सकते हो, वरना बाकी लोग गलत समझेंगे। और जैसी बात चलने लगी थी वहाँ पर वही वाली पार्टी वाली लड़की आ जाती है कि अगर जुयन की मॉम को पता चला तुम्हारा उसके बेटे के साथ अफेयर चल रहा है। इनफैक्ट उसने उसकी जुयन के साथ गलत एंगल से फोटो ले ली थी। मैनमैन कहती है इस बात को सीक्रेट रखो। तो रिन कहती है ठीक है मैं इस बात को सीक्रेट रखूंगी, पर तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी होगी। मेरे ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी आ रही है जिसमें मिस्टर सैन भी आएगा, तो तुम मेरी मिस्टर सैन को पटाने में हेल्प करो। मैनमैन कहते तुम कुछ ज्यादा समझ रही हो, मेरा और मिस्टर सैन का इतना क्लोज रिलेशन नहीं है। रिन कहते मुझे नहीं पता, वो तो तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी। तो मैनमैन तानी से पूछती है कि रिन तुम्हारी तैन फैमिली के लिए काफी परफेक्ट है, क्या उसकी मिस्टर सैन से शादी हो सकती है? तानी कहती है ग्रैंडमा को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मेरा भाई, उसको ऐसे लोग पसंद नहीं है जिनके इंटेंशन ठीक ना हो। मेरे भाई को रिस्पेक्ट करने वाले पसंद हैं, तो वो रिन को तो कभी भाव नहीं देगा। मैंने सोचती है रिस्पेक्ट, उसका फ्रेंड मुझे ऑलमोस्ट अपनी मिस्ट्रेस बनने को बोल रहा था और उसको रिस्पेक्ट चाहिए। फिर मैंने को पता चलता है कि उसके भाई का जो अभी स्कूल में है बाहर में कहीं पंगा हो गया, तो भागकर अपने भाई को बचाने के लिए आती है। वहाँ पर कुछ गुंडे उसके भाई को बुली कर रहे थे, तो वो सबको डराने की कोशिश करती है। उसका भाई जल्दी से उठ के उसके पीछे छुप जाता है। तो कहते अगर मॉम ना कहती ना मैं कभी तुम्हें बचाने नहीं आती, बट गुंडे चारों तरफ से उनको घेर लेते हैं। वो कहता है ये पूरा बार मेरा ही है, तुम्हें लगता है तुम यहाँ से बच के जा पाओगी? हम तुम्हारे भाई को बख्श देंगे, बट उसके लिए तुम्हें हमें एक रात के लिए कंपनसेट करना होगा। मैनमैन कहते तुम्हारे जैसे घटिया लोगों को बस लड़कियों को फोर्स करना ही आता है। मिस्टर सैन भी उसी बार में होता है और वो उसको ऊपर से देख रहा था। तुम्हें तो बड़ी हिम्मत है। गुंडा कहता देखना तुम खुद ही मुझसे भीख मांगोगी। तो मिस्टर सैन उसके टकली पे बॉटल फेंक के मारता है। वो देखने लग जाता है कौन है यहाँ पे, क्योंकि उसे तो पता नहीं होता कि मिस्टर सैन ने मारा है जो ऊपर खड़ा है। बट तभी मिस्टर सैन छलांग लगाता हुआ वहाँ पे पहुंच जाता है। हाँ मैंने किया है, बता क्या कर लेगा। वो गुंडा डर जाता है मिस्टर सैन आप? मैनमैन अभी भी चाकू लेके खड़ी थी, तो कहता है आगे से डेंजरस चीज से अपने हाथों में मत पकड़ा करो। और उस गुंडे से कहता है अगर इसे थोड़ी सी भी चोट लग जाती तो तेरे बार के साथ साथ तेरे भी बंद लगा देता। वो गुंडा कहता अपने भाई को लेके चली जाओ यहाँ से। मैनमैन कहती है तुमने मेरे भाई को इतना मारा और बोल रहे हो ऐसे चली जाऊं? उसका भाई कहता है सिस्टर चलते हैं ना यहाँ से। मिस्टर सैन उसको घूरता है तो वो खुद ही बॉटल लेके अपनी टकली पे फोड़ लेता है। तब मैनमैन अपने भाई को वहां से लेके जाती है। असिस्टेंट कहता है मैं तुम्हारे भाई को छोड़ाऊंगा घर पे, जबकि मैनमैन को मिस्टर सैन के साथ कार में बैठा देता है। वो उसको थैंक यू करती है। वो कहता है सिर्फ थैंक यू, क्या तुम्हें कुछ और नहीं कहना? वो कहता तुमने मुझे अपनी कार में बुलाया, क्या कोई न्यू डील डिस्कस करनी है? मिस्टर सैन कहता हाँ करनी है, $2 मिलियन की। टाइम आने पे तुम्हें पता चल जाएगा। फिर मैनमैन जाते सोच रही थी मिस्टर सैन ने मेरी हेल्प क्यों की अचानक से, क्या उसको मुझ में इंटरेस्ट है? मुझे नहीं लगता ऐसा बिल्कुल भी है, जरूर मैं ही पागल हो गई हूँ जो ये सब सोच रही हूँ। उसका भाई पूछता है सिस्टर वो लड़का कौन था? तो कहती है मत पूछो, अगर तुम्हें यहाँ सोफे पे सोने में प्रॉब्लम है तो अपने फ्रेंड के घर पे जा सकते हो। वो कहता नहीं सिस्टर मैं सोफे पे सो जाऊंगा। और उसके जाते कहता है मुझे पता है डैड बेटियों से ज्यादा बेटों को प्रेफर करते हैं, पर ये नहीं सोचा था डैड ने मुझे तो फॉरेन में इतने अच्छे अपार्टमेंट में रख रखा था, जबकि सिस्टर इतने छोटे से घर में रह रही है। फिर मॉर्निंग में उसका भाई कहता है मैं इंग्लैंड वापस जा रहा हूँ और अच्छे स्टडी करूंगा। देन उसको हक कर लेता है सिस्टर जब मैं अगली बार वापस आऊंगा ना तो मैं अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा। मैनमैन बाहर खड़ी टैक्सी का वेट कर रही थी, तभी वहाँ पर चैन का भाई वैंग कार लेके आता है कि चलो मैं तुम्हें राइड दे देता हूँ। वो मना करती तो कहता है मुझे पता तुम मिस्टर सैन के लिए काम करती हो, तो मुझे उसके लिए तुम्हारे थैंक यू तो करना ही पड़ेगा। मैनमैन पहले तो ओके बोलती है बट फिर भागने लगी थी, बट वैंग का गुंडा उसे मार के बेहोश कर देता है। जब उसकी आइज खुलती तो वैंग की कार में थी, तो कहती है तुम क्या कर रहे हो, किडनैपिंग करना इलीगल है। वैंग कहता है तुमने मिस्टर सैन को मेरे भाई चैन को पकड़वाया था ना, पता मेरे मिलियंस का लॉस हो गया था, अब उसी की भरपाई करनी पड़ेगी। और क्या तुम्हें पता है मुझे बात कैसे पता चली कि तुम मिस्टर सैन के साथ मिली हुई हो? क्योंकि मिस्टर सैन ने खुद ही तुम्हें फंसाया है ताकि मैं गुस्से में आके तुमसे बदला ले लूं। मैनमैन सोचती है मिस्टर सैन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जैसे वैंग पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनता है मैनमैन के ऊपर गन रख देता है। मैनमैन अपनी रस्सी खोलने की कोशिश कर रही थी कि वो मौका देखते ही कार में से कूद जाएगी, बट एक ब्लैक कार आकर वैंग की कार को सामने से घेर लेती है, जिसकी वजह से पुलिस की गाड़ियों ने पीछे से घेर लिया था। मैनमैन कार में से निकलकर जल्दी से भागती है तो वैंग उस पे गन लेके शूट करने लगता है। गोली की आवाज सुन मैनमैन को लगता है कि वैंग ने उसको शूट कर दिया, बट रियल में पुलिस ने वैंग को पहले शूट कर दिया था। मैनमैन काफी ज्यादा डर गई थी, तभी मिस्टर सैन आकर उसको अपना ब्लेजर पहना देता है और फिर उसको कार में लेके आता है। जैसे उतरने वाली थी उसका हाथ पकड़ लेता है। असिस्टेंट ये देख के समझ जाता है कि मुझे कार में से बाहर निकलना है। मिस्टर सैन कहता है तुम्हें मुझसे कुछ पूछना नहीं है? वो कहता है डील खत्म हुई तो मुझे पे करो। वो हाथ छोड़ता है तो कहती है $2 मिलियन की डील इसी के लिए थी ना? मिस्टर सैन कहता तुमने गेस कर लिया और उसके क्लोजअप पूछता है क्या तुम गुस्सा हो? मैंने वैंग की कार में ऑलरेडी CCTV लगवा दिए थे, तो मेरी उसकी हर मूव पे नजर थी। अगर वो तुम्हें शूट करने की कोशिश भी करता तो मैं उसको पहले शूट करके उड़ा देता।
तो तुम्हारे साथ कभी कुछ वैसे भी नहीं होने देता। और कहती अब तुम मुझे कैसे मनाओगे। वो पूछता तुम्हें क्या चाहिए, तो वो उसका फेस पकड़ के उसके क्लोज होने लगती है, जैसे वो उसको किस करेगी, पर उसके कान में कहती है मुझे पैसे चाहिए, 1 मिलियन एक्स्ट्रा। तुम्हारे लिए तो इतने पैसे ज्यादा नहीं होंगे। वो ओके बोलते जाने लगी थी, बट वो उसको कमर से पकड़ लेता है। जिस तरह से तुम एक्टिंग करती हो मुझे ऐसा लगता है तुम्हें मैं चाहिए। वो कहते तुम्हें तो कितनी लड़कियां पसंद करती हैं, तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है। मिस्टर सैन कहता है मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। वो सोचती है इसने आंखों से पता नहीं कितनी लड़कियों को बेवकूफ बनाया होगा। और कहती है तुम कितनों के साथ फ्लर्ट कर चुके हो, ये ट्रिक्स मुझ पे काम नहीं करेंगी। और उसका हाथ हटा के वहां चली जाती है। मैन रिन को कॉल करके कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर सैन इधर बैठा ड्रिंक करने ही वाला था, बट फिर ग्लास रखता है। तभी रिन भाग कर आकर उसकी ड्रिंक डस्टबिन में पलट देती है। और फिर कहती है मैंने वेटर की बातें सुनी थी कि इसमें किसी ने नशा मिलाया है, मुझे शक था इसलिए मैंने फेंक दिया। और पता चलता है रिन ने ये सब मैनमैन के कहने पे किया था। फिर मिस्टर सैन ड्रिंक की बजाय पानी पीता है, पर मैनमैन ने नशा ड्रिंक की बजाय पानी में मिलाया होता है, जिस वजह से मिस्टर सैन की हालत खराब होने लगी थी। रिन आकर उसकी हेल्प करने लग जाती है, बट वो उसका गला पकड़ लेता है कि तुमने ये किया, और फिर उसको छोड़ के वहां से जाने लगा था। मैनमैन को वॉशरूम में देख के एक स्टाफ डांटने लग जाती है कि तुम यहाँ पर वेलियां मना रही हो। तो मैनमैन एक खाली जगह ढूंढने लगी थी। जैसे वो गेट खोलती है उसके अंदर पहले से मिस्टर सैन बैठा था। तो सोचती है यहाँ क्या कर रहा है, इसको तो रिन के साथ आना चाहिए था। और वो जल्दी से भागने लगी थी, बट मिस्टर सैन उसको पकड़ के अंदर खींच लेता है और सोफे पे गिरा के उसके ऊपर चढ़ गया था। तुम मुझसे भाग क्यों रही थी? मैंने उसकी मुंडी पकड़ लेता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम गूंगी हो क्या? मैंने सोचती है इतने नशे के बाद भी ये होश में है। और वो उसके हाथ पे काट के वहां से भागने लगी थी, पर वो उसको कमर से पकड़ के वापस खींच लेता है और उसको हक कर लिया था। देन उसकी मुंडी पकड़ के उसको किस करने लग जाता है। देन उसे उठा के बेड पे पटक देता है और उसके ऊपर चढ़ के उसे कमर से पकड़ के नीचे खींच लेता है अपने। मिस्टर सैन उसे किस कर रहा था तो वो उसको रोकती है, बट वो अपने एक हाथ से उसको दोनों हाथ पकड़ के ऊपर कर देता है और उसका रिबन खोल के उसको नेक पे किस करने लग जाता है। फिर उसको लिप किस करने लगा था कि अब चुपचाप वही करो जो मैं बोल रहा हूँ। और वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर लेते हैं। रिन मैनमैन को मैसेज कर रही थी कि कहाँ चली गई, तो मैनमैन उसको कॉल करती है और उसको बता देती कि मिस्टर सैन यहाँ पर है। देन वो पाउडर से अपने लव बाइट ढक लेती है। जैसे रिन आकर मिस्टर सैन के रूम में जाने लगी थी तो कहती मैंने कहा था ना मिस्टर सैन के साथ ही रहना, अब जल्दी से अपने कपड़े उतारो। रिन कहती क्या मतलब? तो कहती है तुम्हें मिस्टर सैन के साथ 1 नाइट स्टैंड नहीं करना, उसकी फैमिली में शादी नहीं करनी, तो ये समझो आज मिस्टर सैन ने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की हो। इसलिए रिन मिस्टर सैन के साथ वहाँ पे रूम में बैठ जाती है। ग्रैंडमा मिस्टर सैन को मारती हैं कि तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मैंने तुम्हें लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सिखाया है। रिन कहती है ग्रैंडमा इसको मत डांटो, इसकी गलती नहीं है, टल्ली था। फिर इनके मॉम डैड वहाँ पर आ जाते हैं कि हमारी बेटी की इज्जत का सवाल है, अब तो मिस्टर सैन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मिस्टर सैन उसको अपना टिश्यू देता है कि आंसू साफ कर लो, अगले मंथ हम एंगेजमेंट कर लेंगे। तो रिन अंदर ही अंदर बड़ा खुश होती है। असिस्टेंट कहता है बॉस आपने मुझको रात के सीसीटीवी चेक करने को बोला था, बट कल ही शिप का सिस्टम अपडेट हुआ है तो सीसीटीवी फुटेज नहीं बची, अब क्या आप करोगे? मिस्टर सैन कहता है मुझे शादी करनी पड़ेगी। और फिर असिस्टेंट से कहता है मैनमैन को यहाँ पे मेरे पास भेजो। वो सोचती है कहीं इसको कुछ पता तो नहीं चल गया, और फिर आकर कहती है तुमने क्यों बुलाया मुझे? मिस्टर सैन कहता खड़ी क्या हो, मेरे पास बैठो। जैसे वो बैठती है तो पूछता है तुम उस शिप में क्यों गई थी? तो कहती है मैं तो बस ऐसे एंजॉय करने गई थी, मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट के बारे में सुना, कांग्रेचुलेशंस। मिस्टर सैन कहता तुम मेरी एंगेजमेंट पे बड़ा खुश हो रही हो, तुम्हें ब्राइड क्यों नहीं बन जाती? वो कहती है मजाक मत करो, अभी मैं हमारे डील को एंड करना चाहती हूँ। मिस्टर सैन कहता क्यों, तुम्हें और पैसे नहीं कमाने? वो कहती है मैं लालची थोड़ी ना हूँ। मिस्टर सैन कहता अच्छा मेरे पास तो 30 मिलियन की डील थी, लगता है किसी और को ढूंढना पड़ेगा। मैनमैन कहती है 30 मिलियन की, और सोचती है उसमें तो कितने सारे जीरो होंगे। मिस्टर सैन उसके करीबा कहता है क्यों तुम्हें करना है? तभी मैनमैन को मैसेज आता और कहती है तुमने मुझे इतने सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए। वो पूछता है क्यों, क्या तुम्हारी मेरे पैसे लेके भागने की प्लानिंग है? वो सोचती है 30 मिलियन में तो गॉड मदर को अच्छे से नर्सिंग होम मिल जाएगा, उनको अच्छा ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा और फैमिली से दूर अच्छी लाइफ जी सकती हैं। और कहती है मैं इस बारे में सोचूंगी। मिस्टर सैन कहता है चलो मुझे कोई जोक सुनाओ। वो हैरान थी तो कहता है तुम्हारे वर्ड्स की वजह से मैं बहुत ज्यादा अनहैप्पी हो गया हूँ, चलो कुछ फन करते हैं। वो मना करने लगी थी तो कहता है 1 लाख। तो कहती है मैं नहीं करूंगी तो कौन करवाएगा? और फिर उसको एक जोक सुनाती है, बट मिस्टर सैन को तो घंटा ही हंसी नहीं आती। फिर वो उसको बहुत सारी बातें सुना रही थी, बट मिस्टर सैन चुपचाप बैठा था। और फिर कहता है तुम थोड़ा सा भी अपने लिटिल ब्रेन का यूज नहीं कर सकती क्या? और अपने ऊपर मैगजीन रख के लेट जाता है, सुनाती रहो ऐसे ही। तो वो जोक्स ऑनलाइन पढ़ के सुनाने लग जाती है। तुम्हें हंसी आई ना? वो कहता बिल्कुल नहीं। तो मैनमैन धीरे धीरे उसके क्लोज होकर उसकी वीडियो बनाने लगी थी और मैगजीन हटा देती एकदम से, तुम हंसे थे। बट मिस्टर सैन उसे पकड़ के अपने ऊपर गिरा लेता है और कहता है तुम मेरी फोटोज खींच के मुझे फिर से एम्बेरस करना चाहती हो? देन उसको अपने और क्लोज करता है, फिर सूंघ के कहता है तुमने परफ्यूम लगा रखा है, क्या कोइंसिडेंस है? उस रात जब मैं शिप में था मैंने तब भी यही वाले परफ्यूम की खुशबू सूंघी थी।
मैनमैन कहती है कोई परफ्यूम नहीं है, ये सुपरमार्केट का मामूली से शैम्पू है, अगर तुम्हें खुशबू अच्छी लग रही है तो तुम्हारे लिए भी ला दूंगी। और बहाना मार के वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है, जबकि मिस्टर सैन स्माइल कर रहा था। फिर मैनमैन को जाते हुए तानी का फोन आता है, जो कहती है तुम्हारे बिना मुझे पार्टी में मजा नहीं आया, मैं बहुत ज्यादा बोर हो गई थी। अब नेक्स्ट वीक मेरे ब्रदर की एंगेजमेंट पार्टी है जो गार्डन होटल में है, पर मुझे सिस्टर इन लॉ ज्यादा पसंद नहीं है, मेरे जाने का मन भी नहीं है, पर अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं चल पड़ूंगी। तो मैनमैन हाँ कर देती है। एंगेजमेंट पार्टी में सारे गेस्ट मिस्टर सैन से मिल रहे होते हैं। तभी नैनन वहाँ पर आती है कि तानी भी आ जाती है कि अच्छा हो तुम आ गई, मुझे तो अपने भाई भी यकीन भी नहीं हो रहा, उसको रिन फैमिली वाले यूज कर रहे हैं। मैनमैन कहती है क्या पता तुम्हारे भाई को रिन पसंद हो, बट मिस्टर सैन तो मैनमैन को देख रहा होता है। हैन आकर मैनमैन से बातें करने लगा था, बट वो उसको पकड़ के साइड में ले आती है और कहती है मैंने कहा था ना तुम मुझसे मिलना मत। हैन कहता है हम कितने टाइम बाद मिले हैं, इसलिए मैं तुम्हें काफी मिस कर रहा हूँ। बट तब भी वहाँ पर जुयन खांसता हुआ जाता है, कहीं मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। हैन कहता है हम दोनों के बारे में फैमिली को पता नहीं है, तो प्लीज तुम इस बात को सीक्रेट रखना। जुयन कहता है जब तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो तो फैमिली वालों को क्यों नहीं बता देते। हैन कहता है क्योंकि हमारे बीच में काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं और कुछ चीजों को ठीक होने में काफी टाइम भी लगेगा। बट मैनमैन बहाना मार के वहाँ से भाग जाती है और जाती हुई सोच रही थी कि मैं उस हैन को क्या बोलूँ, वो तो मेरे पीछे पड़ गया है। तभी उस रास्ते में मिस्टर सैन दिखता है, तो वहाँ से जाने लगी थी, बट वो कहता है तुम मुझसे छुप क्यों रही हो। मैनमैन कहती है क्या तुम्हारी बैग पे भी आइस लगी है, तुम्हें मैं दिखाई कैसे दी गई। मिस्टर सैन कहता है तुम मेरे पीछे पीछे आई हो क्या, बताओ मेरे साथ क्या करने के इरादे हैं तुम्हारे। मैनमैन कहती है अब तो तुम मैरिड हो, मैं तुम्हें भला इंटरेस्ट क्यों दिखाऊंगी। बट वो पीछे से उसके गुस्सा होता है, क्या पता तुम यही करती हो, और फिर उसके बालों को सूंघता है, तुमने शैम्पू चेंज कर दिया। मैनमैन कहती है मार्केट में सेल लगी थी इसलिए ले लिया, क्यों कोई प्रॉब्लम है। मिस्टर सैन कहता है इतनी जल्दी यहाँ से जाना मत, मुझे तुम्हें एक अच्छा शो दिखाना है। जैसे रिन की फैमिली वाले रिन की मिस्टर सैन के साथ एंगेजमेंट अनाउंस करने वाले थे, तब मिस्टर सैन उल्टी गिनती गिन रहा होता है 3, 2, 1 और उसके 1 बोलते ही पुलिस वहाँ पर आ जाती है, जो सीधा जाकर रिन के डैड को अरेस्ट कर लेती है कि हमें प्रूफ मिले हैं तुमने सीक्रेट्स चुराए हैं, और उसको पकड़ के ले जाते हैं। मैनमैन मिस्टर सैन की तरफ देख रही थी क्योंकि वो समझ जाती है ये सब मिस्टर सैन ने किया है। रिन मिस्टर सैन के पैर पकड़ती है कि मेरे डैड ऐसा हरकत नहीं कर सकते, तुम प्लीज किसी न किसी तरीके से उनको बचा लो। मिस्टर सैन कहता है तुमने खुद ही अपने डैड को फंसाया है, और उसको फाइल सिखाता है। रिन कहती है तुमने मुझे घर दिया, यॉच दिया, प्रॉपर्टी पेपर्स दिए, मैंने उस पर साइन किया, तुमने तब मुझसे इन पे भी साइन करवा लिया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मिस्टर सैन कहता है जब तुमने मुझे नशा दिया था तुमने भी तो प्लान बनाया था ना, तो तुम्हें क्या लगा मैंने शादी के लिए हाँ कि इसका मतलब ये होगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और रही बात तुम्हारे डैड की, वो पहले से घटिया काम करते आ रहे हैं, मैं तो बस उनका सच पुलिस के सामने लेके आया हूँ। रिन उसके पैर पकड़ लेती है, प्लीज मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, उस रात के लिए मुझे माफ कर दो। मिस्टर सैन गुस्से से उसकी मुंडी पकड़ लेता है, तुम कुछ ज्यादा एक्टिंग नहीं कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है उस रात वाली तुम थी। फिर अपनी सिगरेट चलाता है, मैं लास्ट बार पूछूंगा। तो रिन बताती है कि होटल की कोई मेड थी, मैं लेट हो गई थी ना इसलिए। इनफैक्ट उसको मैनमैन ने बताया होता है कि मिस्टर सैन के साथ मेड ने नाइट स्पेंड की थी, इसलिए वो ही बता देती है। तो वो पूछता है तुम्हारे साथ और कौन मिला हुआ है। रिन पहले तो कुछ बताती नहीं है, तो वो कहता है मैं तुम्हारी फैमिली को तबाह कर दूंगा, उठ के जाने लगा था। तो वो उसको रोक के उसको बता देती है कि मैनमैन ने मेरी हेल्प की थी। इधर मैनमैन जल्दी से अपना चश्मा लगा के और अपना सामान लेके वहाँ से जा रही होती है, और जैसे एलिवेटर खुलता है वहाँ पर मिस्टर सैन का असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स खड़े थे कि हमारे बॉस तुम्हें ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैनमैन को मिस्टर सैन के पास आना पड़ता है। वो कहता तुम अचानक से फौरन क्यों जाने लग गई थी। मैनमैन कहती है ऐसे मेरा घूमने का मन हुआ। वो कहता अच्छा तुम बच के भाग रही थी। तो कहती मैंने कौन सा कोई क्राइम किया है जो मैं भागूंगी। मिस्टर सैन कहता है तुम ट्रिप से थक गई होगी ना, चलो ड्रिंक कर लो, पानी और ड्रिंक में से क्या चूज करोगी। मैनमैन कहती है मुझे प्यास नहीं लगी। मिस्टर सैन कहता तुम ड्रिंक नहीं करोगी, लगता तुम्हारी पूरी फैमिली को ड्रिंक कराना पड़ेगा। मैनमैन को पता होता है कि मिस्टर सैन कितना ज्यादा क्रूअल है, इसलिए वो चुपचाप पानी का ग्लास उठा के पीने लगती है। जैसे मिस्टर सैन ने ड्रिंक की जगह पानी पिया था और साथ में वो रो भी रही होती है। मिस्टर सैन कहते चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, बताओ तुमने उसके साथ कब डील की थी। मैनमैन कहती है जब वैंग ने मेरा किडनैप किया था। तो मिस्टर सैन गुस्से से अपनी सिगरेट उठा के चलाने लगता है और फिर पूछता है क्या तुम थोड़ा सा भी हिचकिचाई नहीं थी। मैनमैन कहती है इससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने तुम्हें सब बता दिया है, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे मुझे टपका भी दो। वो कहता भला मैं तुम्हें क्यों टपकाऊंगा, मैं कोई किलर थोड़ी ना हूँ, मैं तो बस अदले का बदला करता हूँ, मुझे तो तुम्हारा थैंकफुल होना चाहिए, अगर तुम डील ना करती तो मुझे रिन की फैमिली की सच्चाई के बारे में पता भी नहीं चलता। अभी वो लोग जेल में हैं। मैनमैन अपने आंसू साफ करती है, अच्छा तुम तो कुछ ज्यादा समझदार हो। तो वो उसकी मुंडी पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव किया, तुम्हें नहीं लगता। तो कहती है हाँ तुमने कुछ ज्यादा अच्छा बिहेव किया, मुझे तो घुटने टेक कर तुमसे थैंक यू करना चाहिए ना। वो कहता लगता है तुम किसी बात से मुझ पर बहुत गुस्सा हो। मैनमैन उसका हाथ दूर कर कहती है हाँ ऑफ कोर्स हूँ मैं,
तुमने पहले तुम्हारे लिए काम करने के लिए पहले मुझे धमकाया। हाँ मेरी गलती, स्टार्टिंग मैंने गलत तरीका अपनाया था, पर मैं तुम्हारी तरह स्किल्ड नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हारा कोई टूल हूँ जो मैं खुद की बॉडी को तुम्हें सेल करूंगी। मुझे लगा तुमने मुझे पार्टनर समझा, पर तुमने तो अपने फ्रेंड से मुझे ह्यूमिलेट करवाया। क्या तुमने मेरी रिस्पेक्ट की? मिस्टर सैन उसकी मुंडी पर कहता है, तुम्हें किसने कहा कि उसको मैंने भेजा था? क्या तुम मुझसे एक बार भी नहीं पूछ सकती थी और अपनी तरफ से बना लिया कि मैंने तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट की? वो कहती है, अब इससे क्या फर्क पड़ता है, तुमने वैसे भी वैंग को पकड़ने के लिए मुझे बेट की तरह यूज किया, तो फिर तो तुम मुझे अपने फ्रेंड को भी बेच सकते हो। तब तो मुझे तुम्हारा घुटने टेकर थैंक यू करना चाहिए। तो फिर अब मैं तुमसे डरूं क्यों? तो मैं तुम्हें धोखा क्यों नहीं दे सकती? हम दोनों एक जैसे हुए ना। मिस्टर सैन कहते, इस पर नशा था, अगली बार क्या करोगी? तुम मुझे टपकाओगी? मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा बिहेव किया, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहा? तुम्हें सिर्फ बुरी बुरी चीजें याद रही। टैनी ने सिर्फ एक बार तुम्हारी हेल्प की थी और तुम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो, पर क्या तुम मेरे लिए सेम वैसा नहीं कर सकती? मैनमैन कहती है, क्योंकि वो अच्छी इंसान है, बट तुम्हारा क्या? तुमने तो बस मुझे अपना प्लेट ऑयल समझा। तुम कौन सा मेरी रिस्पेक्ट करते हो? तुमने तो हमेशा मुझे बुली किया। मिस्टर सैन कहता है, तुम्हें इतनी परेशानी हुई ना, चलो ठीक है, इस डील को खत्म करते हैं। और जाने लगा था तो वो कहती, रुको, ये रहे 30 मिलियन जो तुमने मुझे पहले दिए थे। मिस्टर सैन, मैं तुम्हें वापस करती हूँ, बट वो क्रेडिट कार्ड को उड़ा के फेंक जाता है। फिर मैनमैन रात को जा रही थी तो मिस्टर सैन का असिस्टेंट कहता है, मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा। वो पहले तो मना करती है, बट वो कहता है रात में लड़की की जाना सेफ नहीं है, तो वो उसकी कार में बैठ जाती है। असिस्टेंट कहता है, क्या तुम्हें हमारे बॉस के बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है? भले हमारे बॉस काफी रूड हैं, बट वो स्पेशली तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। पर तभी वो अचानक से कार में ब्रेक लगाता है। इनफैक्ट सामने मिस्टर सैन बीच में खड़ा था और चारों तरफ से गुंडे उस पर गन तान के खड़े होते हैं, जो मिस्टर सैन से कहते हैं, हमारे बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। तो वो पूछता है, कौन है तुम्हारा बॉस? वो लोग कहते हैं, हमारे साथ चलने पता चल जाएगा। असिस्टेंट कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस पे गन तानने की? मुझ पे तानो। तो वो गुंडे उस पे गन तान देते हैं। तभी मिस्टर सैन अपनी पॉकेट में से निकाल के कुछ नीचे फेंकता है, जिसमें से धुआं निकल रहा था। मैनमैन पहले तो भाग रही होती है, बट एक आवाज सुन के वो वापस भाग के आती है। सब गुंडे नीचे गिरे पड़े थे, सिर्फ मिस्टर सैन जख्मी खड़ा था। तो वो सीधा उसके पास जाती है। वो पूछता है, तुम क्यों वापस आई हो, मुझे बचाने के लिए? तभी कार में से कोई उसको शूट करने वाला होता है। मिस्टर सैन जल्दी से मैनमैन को हक्कर लेता है, जिससे वो गोली मिस्टर सैन को लग जाती है और वो लोग उसको हॉस्पिटल ले आते हैं। मैनमैन रो रही थी। डॉक्टर बताता है कि सर्जरी सक्सेसफुल हुई, तो असिस्टेंट डॉक्टर का थैंक यू करता है। मैनमैन कहते हैं, मुझे चलना चाहिए। मिस्टर सैन से बोलना कि हमारा हिसाब बराबर हुआ, और चली जाती है। मिस्टर सैन का फ्रेंड उसको कहता है, तुम्हारी जैसे फाइटिंग स्किल्स हैं, मुझे तो नहीं लगता तुम्हें कभी गोली लग सकती है। मिस्टर सैन कहता है, मैं हर्ट होकर खुश हूँ, तुम्हें जेलसी हो रही है क्या? और फिर वो मैनमैन को मैसेज करता है, बट उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था, तो गुस्से से फोन फेंक के मारता है। फ्रेंड कहता है, इसके क्या मूड स्विंग्स हो रहे हैं, और डर के मारे वहां से भाग जाता है। असिस्टेंट मिस्टर सैन को वही वाला क्रेडिट कार्ड देता है कि मैनमैन ने वापस कर दिया और बोला कि हिसाब किताब बराबर हुआ। मिस्टर सैन कहता है, और क्या बोला? असिस्टेंट कहता है, मुझे गुड लक भी कहा। मिस्टर सैन कहता है, तुम्हें गुड लक के बोला? क्या तुम दोनों इतने क्लोज हो? असिस्टेंट को पता चल जाता है कि बॉस उस पर गुस्सा निकालने वाला है, इसलिए वो बहाना मार के वहां से भाग जाता है। तभी मिस्टर सैन को तानी का कॉल आता है, जो बताती है कि मैनमैन प्रॉब्लम में फंस गई है, क्योंकि हैन की फैमिली वालों को उन दोनों का सीक्रेट का पता चल गया। तो वो भागता है। इधर हैन की मॉम तमाशा कर रही थी कि मैनमैन तो मेरे बेटे को पटाने के पीछे पड़ी है। मैनमैन के डैड उसको माफी मांगने कहते हैं, तो आंटी कहती है, सिर्फ माफी से बात नहीं चलेगी, इसको घुटने टेकने पड़ेंगे। मैनमैन कहती है, मैं क्यों टेकूं, मैंने थोड़ी ना कुछ किया है, तुम्हारा बेटा मेरे पीछे पड़ा है। वो आंटी गुस्से से उसके ऊपर ग्लास फेंक के मारने लगी थी, बट मिस्टर सैन मैनमैन को पकड़ के बचा लेता है। मैनमैन जल्दी से उससे दूर हो जाती है। मिस्टर सैन कहता है, तुम्हारी में इतनी हिम्मत आ गई? आंटी डर के मारे उसे पीछे होने लग जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बट वो तो शान से सोफे पर बैठ जाता है। क्यों, मैं यहाँ पे आ नहीं सकता? तुम लोग मेरा वेलकम नहीं करोगे? मैनमैन के डैड कहते हैं, हम तो बहुत खुश हैं कि तुम यहाँ पर आए। हैन कहता है, मिस्टर सैन, मैं मैनमैन को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, बट उसकी मॉम उसको डांटती है, तुम बेवकूफ हो क्या जो इस लड़की से पट गए? मिस्टर सैन आंटी से कहता है, तुम्हारी जीभ बहुत चलती है, लगता है इसको काटना पड़ेगा। हैन कहता है, मैं इसे सच में पसंद करता हूँ। मिस्टर सैन मैनमैन से पूछता है। वो कहती है, मैंने हैन को इसलिए बाहर मिलने के लिए बुलाया था क्योंकि मैं इसको रिजेक्ट करना चाहती थी, बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरी काफी रिस्पेक्ट करता है, मुझे समझता है, इसलिए मेरा इसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। और हैन से कहती, तुम्हें कितनी बार समझाओ, हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी मॉम तो मेरी जान ही ले लेगी और मुझे अपनी जान खतरे में नहीं डालनी। और फिर उनसे कहती है, मैं ये फैमिली छोड़ के जा रही हूँ, अब से मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आंटी कहती है, तब से तुम हमारी फैमिली पे डिपेंड थी। मैनमैन कहती है, इस कार में 2 मिलियन है, तुम लोगों ने मेरा जितना भी खर्चा उठाया मैं वो सब लौटा रही हूँ, बल्कि ये उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही होगा। आंटी कहती, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, तुमने किसको पटाया होगा? मिस्टर सैन कहता, तुम्हारी जुबान काटूं क्या अभी? तो आंटी चुप हो जाती है। मैनमैन वहां से जाने लगी थी तो जुयान उसके पीछे आता है। इससे पहले कि वो मैनमैन से बात करता, तभी वहाँ पर मिस्टर सैन आ जाता है, तो मैनमैन वहां से चली जाती है। मिस्टर सैन कहता है, जुयान, क्या तुम इतने वेले हो कि यहाँ पे टपक गए? जुयान कहता है, मिस्टर सैन, तुम्हारी तो गोली लगी थी,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर सैन कहता है मेरा फर्ज है, आखिर ये मेरी फैमिली जो है। जुएन को भगाकर मिस्टर सैन सिगरेट चलाने लगा था। तभी हैन आकर मिस्टर सैन को बताने लग जाता है कि मैं सच में मैनमैन को बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते? मिस्टर सैन उससे पूछता है अच्छा इतना पसंद करते हो, क्या तुमने उसका हाथ पकड़ा? वो हाँ करता है। मिस्टर सैन पूछता है क्या तुमने उसको हक किया? वो हाँ करता है। फिर मिस्टर सैन गुस्से से पूछता है क्या तुमने उसको किस किया? हैन उसी वाली किस को याद करता है जो अधूरी रह गई थी, तो हाँ करता है। बट मिस्टर सैन गुस्से से उसको लात मार के भुड़का देता है और उसको वहां से भगा दिया था। मैनमैन जा रही होती है तो वो अपनी कार लेके उसके साइड में आ रहा होता है कि आ जाओ मेरी कार में बैठ जाओ। बट वो उसको इग्नोर कर रही थी तो कहता क्यों, तुम मुझसे बात नहीं करोगी? पता आगे बहुत ज्यादा खतरनाक रास्ता है, कहीं तुम रास्ते में से गायब न हो जाओ। मैनमैन अपना रास्ता बदलने लग जाती है तो मिस्टर सैन अपनी कार रोक के उसके पीछे भागता है। मैनमैन की ड्रेस पौधों में अटक गई थी तो वो निकालने लग जाती है। इतने में उसके पास मिस्टर सैन आ जाता है बट वो उसको धक्का मारती है कि अच्छा बनने का नाटक मत करो। तो वो उसके आंसू साफ करने लग जाता है और फिर कहता है मैंने किसी के लिए गोली खाई, मुझे लगा था वो मेरे थैंक यू करने आएगी बट उसने तो मुझे उठा के ब्लॉक ही कर दिया। वो कहती है तुमने अपनी मर्जी से ऐसा किया, तुम्हारी चॉइस थी, मैंने थोड़ी ना बोला था। और फिर उसके पैर में मसाज करने लग गया था। इनफैक्ट उसका पैर मुड़ गया होता है। देन खड़ा होकर उसके आगे अपना हाथ करता है। मैनमैन उसका हाथ पकड़ के खड़ी होती है तो वो उसे गोद में उठा लेता है तो कहती है नीचे उतारो मुझे। मिस्टर सैन कहता है अब तो बहुत देर हो गई है और उसको एक हाथ से उठा के लेके जाने लगा था, दूसरे हाथ से उसका पर्स उठा लेता है। फिर आंटी ग्रैंडमा से माफी मांग रही होती है कि मिस्टर सैन तो मुझे जंगलों में चुरा रहा है, प्लीज मेरी जान बचा लो। ग्रैंडमा कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकती, वो तो कभी किसी की नहीं सुनता। फिर मिस्टर सैन मैनमैन से चांस मांगता है और उसका हाथ पकड़ के अपने हार्ट पे रख लेता है। मैंने तुम्हारे लिए गोली भी खाई है और दर्द होने का नाटक करने लगता है कि पता है मुझे कितना दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने कहा था मुझे 6 महीने तक एडमिट रहना पड़ेगा, पर मैं तुम्हारे लिए एकदम से आ गया। वो कहती है ओके ओके मैं तुम्हें चांस देती हूँ, क्या तुम्हारी चोट का मैं ध्यान रखूँ? वो कहता कोई बात नहीं, थोड़ी सी है, जाने दो। और फिर उसको एक बॉक्स ला के देता है, इसको खोलो। उसके अंदर काफी सारी बॉल्स होती हैं और कहता है मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। वो दूसरी बॉल्स खोलने लगी थी तो कहता अभी नहीं, बाकी कुछ कल के लिए भी सरप्राइज रख लो। और फिर मैनमैन को कहता है मुझे रिन ने बताया कि उस टाइम मेरा वन नाइट स्टैंड एक मेड के साथ हुआ था और तुम भी वहाँ थी, क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करोगी? मैनमैन कहती वो तो बस एक एक्सीडेंट था, वो मेड तो पक्का वहाँ से भाग गई होगी, उसे ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, पर तुम उसे ढूंढ कर क्या करोगे? मिस्टर सैन कहता है उसे ढूंढने के बाद मैं खुद को उसे दे दूंगा। और फिर वो उसे कुछ लड़कियों की फोटो देता है, इनमें से चेक करो कौन सी वाली है। मैनमैन हैरान थी, ये सारी फोटोज तो मेरी ही है। मिस्टर सैन कहता पता नहीं, मैंने तो असिस्टेंट को वहाँ की सारी मेड्स की फोटो लाने को कहा था, तो इसमें तुम्हारी फोटोज कैसे आई? मैनमैन कहती है असिस्टेंट से कोई गलती हो गई होगी। मिस्टर सैन कहता है पर उस लड़की की खुशबू बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। मैनमैन कहती है वैसे सेम शैम्पू तो कितने लोग यूज करते हैं, तो तुम उसको कैसे ढूंढोगे? क्या तुम्हें उसका कुछ और याद है? मिस्टर सैन कहता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी और मैंने उसकी नेक पे बाइट भी किया था। मैनमैन को किस सीन याद आता है। इनफैक्ट मिस्टर सैन को पहले से पता होता है कि वो मैनमैन है, वो तो जानबूझ के उससे मजे ले रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में मैनमैन वही बॉक्स लेके बैठी होती है जो मिस्टर सैन ने दिया था। उसमें काफी सारी बॉल्स थी और उनके अंदर गिफ्ट्स होते हैं, जैसे एक में चॉकलेट निकलती है पर साथ ही उसके साथ एक नेकलेस भी था। तभी मैनमैन को कॉल आता है कि याओ के मर्डर का पता चल गया है, तो वो कहती है जल्दी मैं सच का पता लगा लूंगी। मिस्टर सैन उसे अपने पास बुलाता है तो वहाँ उसको याद आती है यहीं पे मिस्टर सैन ने उसके साथ रोमांस किया था। देन वो मैनमैन को अपने पास बैठा लेता है। मुझे तो उस लड़की को ढूंढने के लिए वेट भी नहीं हो पा रहा, पर हैरानी की बात यह है कि उस रात तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? मैनमैन कहती मैं तो किसी और काम से आई थी। और फिर उसकी चुटकी बजाते वहाँ पर मेड्स लाइन लगा कर आ जाती हैं और वो मैनमैन को कहता है तुम पता करो कौन सी वाली है। मैनमैन को तो पता ही होता है वो खुद है, फिर भी वो नाटक कर रही थी मेड से पूछने का, जबकि मिस्टर सैन तब तक उसके बालों से खेल रहा था। वो सारी मेड से पूछताछ करती है बट कोई सी भी निकलती। मिस्टर सैन कहता है अब तो सिर्फ एक ही जनी बची है, तो वो कहती हो सकता है लास्ट वाली हो। बट तभी वही वाली मेड आती है जिसने मैनमैन को डांटा था। मैनमैन डरने लग जाती है क्योंकि वो मेड बता देती है कि मैंने मिस मैनमैन को यहाँ पे देखा था। मिस्टर सैन कहता है ये कैसा कोइंसिडेंस है, तुम उसी टाइम के आसपास ही यहीं पे थी, तो तुम यहाँ पे कर क्या रही थी? मैनमैन उसका हाथ पकड़ के पूछती है कहीं तुम वो मुझे तो नहीं समझ रहे। मिस्टर सैन कहता है तुम अचानक से मेरे तक क्लोज क्यों आ गई, क्या मुझे किस करोगी? वो जाने लगी थी बट वो उसकी मुंडी पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। अब जब तुम मेरी रेगुलर कस्टमर हो तो मैं तुम्हें हाफ प्राइस दूंगा। तो वो कहती तुम गलत समझ रहे हो। मैनमैन को भूख लग रही थी तो वो उसको खिलाने के लिए लेके आ जाता है। मैनमैन हैरान थी कि इसे खाना बनाना भी आता है। वो उसे खुद बारबेक्यू बना के लाके देता है, फिर वो उसके लिए फायरवर्क्स करता है। मैनमैन देखने लगी थी तो उसके पास आकर उसको हैप्पी बर्थडे विश करता है। वो कहती तुम्हें कैसे पता मेरा बर्थडे था? मिस्टर सैन कहता है जल्दी से तुम बर्थडे विश करो और अपना लाइटर जगाता है। तो मैनमैन हाथ जोड़ के आइस बंद करके विश मांगती है और लाइटर को बुझा देती है। वो पूछता तुमने क्या विश मांगी? तो कहती है कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊं। मिस्टर सैन कहता तुम मेरी इतनी ज्यादा क्लोज थी, मुझे लगा था तो मेरे बारे में कुछ विश मांगोगी। तो वो उसके क्लोज कहती है हाँ मैंने ये भी विश मांगी कि तुम मेरी सैलरी बढ़ा दो। वो पूछता है कितनी सैलरी? ये तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है।
और उसको पकड़ के किस करने लग जाता है। तो वो भी उसको किस कर रही थी। मॉर्निंग में उसको याद आता है कि उसने क्या कांड किया है, बट उसको फोन आया था। इनफैक्ट वो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड यायो की डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, इसलिए वो गोल्फ एरिया में काम करने के लिए आती है ताकि कुछ सबूत ढूंढ सके। बट वहाँ पर उसको मिस्टर सैन देख लेता है। वो उसको बुलाने लग जाता है, बट वो उसको देख के भाग रही थी। जब वहाँ का बॉस उसको वास मारता है तब उसको मजबूरी में वहाँ पे आना पड़ता है, बट वो आती ही बुड़क जाती है। मिस्टर सैन उसकी हेल्प करने लगा था, बट उससे पहले ज़ुयन उसे पकड़ के उठा लेता है। बट मिस्टर सैन जेलस हो जाता है। मैनमैन वहाँ से भाग जाती है, बट मिस्टर सैन उसके पीछे जाता है और उसको पकड़ के अंदर ले आया था खींच के। और ये वही वाला सीन होता है जो ड्रामा के स्टार्टिंग में दिखाया था। मिस्टर सैन उसकी मुंडी पकड़ के उसको किस कर रहा होता है। मैनमैन उसको दूर हटाती है, बट वो उसको घुमाकर ग्लास से लगा देता है। इनफैक्ट उसको लग रहा था कि ज़ुयन उसका बॉयफ्रेंड है, तो कहता है चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ तुम किसकी हो, और उसको एक हाथ से उठाकर बेड पे पटक देता है। देन अपने शर्ट के बटन खोलकर उसको किस करने लग गया था। एक हाथ से उसके दोनों हाथ पकड़ के ऊपर कर दिए थे और फिर उससे पूछता है बताओ हाँ या ना। वो मना कर रही थी, तो कहता है तुम्हें पता है मुझसे वेट नहीं होता। वो बार बार मना किए जा रही थी, तो कहता है तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए। वो पूछते क्या चाहिए तुम्हें, तो उसके हर्ट पे हाथ रख के कहता है मुझे ये चाहिए। और तुम्हें पता है शिप पे मेरा फर्स्ट टाइम था। वो कहती तुम क्या बोल रहे हो, वो मैं नहीं थी। तो मिस्टर सैन उसकी गर्दन पकड़ लेता है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ। और उसके कान में कहता है जैसे कि मैंने कहा था मैं तुम्हारे लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दूंगा, मैं ऐसी चीज के लिए कभी नहीं खेलता। अगर तुम्हें ये खेल लगता है तो मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ खेलने को तैयार हूँ। मैनमैन कहती हूँ मेरे ऊपर से हटाओ, मुझे इस बारे में सोचने दो पहले। तो मिस्टर सैन साइड हो जाता है और वो जल्दी से वहाँ से भागने लगी थी, तो कहता है मुझे मैसेज सेंड करना मत भूलना। फिर मैनमैन को पता चलता है कि यायो की डेथ का गांव फैमिली से लेने देना है, क्योंकि गांव फैमिली वालों ने उसको बचपन में अडॉप्ट किया था। तो वो गांव फैमिली की मेड को देख लेती है जो डर के मारे चिल्ला रही थी, क्योंकि गांव फैमिली वाले उसको बुली करते हैं। तो मैनमैन कहती है मैं अपनी फ्रेंड को तो नहीं बचा पाई, पर तुम्हें बचाऊंगी। मेड भी हिम्मत करके गांव फैमिली का सच सामने लाने के लिए हाँ कर देती है। नेक्स्ट डे में ज़ुयन मैनमैन से पूछता है क्या मुझे अब भी चांस मिल सकता है। जल्दी नहीं है, तुम इस बारे में सोच सकती हो। मैनमैन गांव फैमिली की बेटी से मिलती है और पूछती है तुमने वो आग लगाई थी ना। तो कहती हाँ मैंने वो आग तुम्हारे लिए लगाई थी ताकि तुम्हारा काम निपट जाए, पर तुम्हारी वजह से तुम्हारी फ्रेंड टपक गई। अब तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। इनफैक्ट वो उससे बहुत ज्यादा जेलस होती है, इसलिए उसने उसके साथ ऐसा किया था। पर मैनमैन वहाँ पर पुलिस को ले आई थी जिन्होंने सब कुछ सुन लिया होता है और वो उसको अरेस्ट करके ले जाते हैं। मैनमैन फाइनली अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड यायो को इंसाफ दिला देती है। फिर जब मैनमैन चाह रही थी मिस्टर सैन उसे पकड़ के अंदर खींच लेता है। क्या हुआ, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, तुम क्या मुझे चीट करने की सोच रही हो। मैनमैन कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, बट वो उसे उठाकर अंदर ले आता है और कहता है तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो। और उसके क्लोज होने लगा था। वो कहती मुझे जाना है, तो उसको घेर लेता है पहले मुझे किस करो, अगर तुमने मुझे किस नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने उसको थोड़ा सा किस करने लगी थी, बट वो ज्यादा किस करने लगता है और उल्टा वो तो उसको किस करता हुआ छोड़ ही नहीं रहा था। तो कहता है किस ऐसी होती है। मैनमैन कहती मुझे परेशान मत करो, जाने लगी थी, बट उस पकड़ के फिर से खींच लेता है और उठा के बेड पे पटक देता है और फिर उसको टच करने लगा था कि प्रैक्टिस से तो तुम परफेक्ट हो गई होगी ना, चलो तुम्हें और प्रैक्टिस कराता हूँ। मैनमैन उसे बेड पे धक्का मार के गिरा देती है, तो वो उसके बालों से खेलने लग जाता है। मैनमैन के तब से मैं डिसाइड करूंगी कब मिलना और कब नहीं, और कब किस करना और कब नहीं, और बाहर वालों के सामने तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा। मिस्टर सैन कहता ओके, फिर हम डेट पे कब जाएंगे। तो कहती जब मैं फ्री होंगी बुला लूंगी। और चलने लगी थी, बट वो छुटकी बचाता है तो वहाँ पे एक आदमी फाइल लेके आता है। वो लॉयर होता है जो उसको डॉक्यूमेंट देने आया था। मिस्टर सैन उसका हाथ पकड़ के कहता है मुझे पता है तुम्हारी फैमिली के रिलेशंस की वजह से तुम्हें अब शादी पे विश्वास नहीं रहा, पर मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा और सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। मैं तुम्हारी तरफ 99 स्टेप्स लेने को तैयार हूँ, तुम्हें सिर्फ एक स्टेप लेना है, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। और फिर घुटनों पर बैठकर उसको रिंग दिखा के शादी के लिए प्रपोज करता है। मैनमैन की आंखों में आंसू थे और वो रोती हाथ आगे करती है, तो उसको रिंग बना देता है। पहले तो उसके हाथ पे किस करता है और फिर खुशी के मारे उसको गोद में उठा लेता है। देन उसे बेड पे गिराकर उसको किस करने लग गया था। वो कहती ये क्या कर रहे हो। तो कहता है अपने हस्बैंड की ड्यूटी कंप्लीट कर रहा हूँ। उसको किस करने लग गया था, तो वो भी उसको बेड पे गिरा लेती है और वो भी उसको किस करने लग जाती है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।